जाता था कि मतलब खून देने से खून का रिश्ता हो गया। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। एक शिक्षक, असली शिक्षक वही है जो समाज के हर पक्ष के उत्थान के बारे में सोच पाए। आज नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं नाथुश्री चोपटा के दयानंद स्कूल में मौजूद हूं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहां पर रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। रविंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर यहां पर तीसरा रक्तदान कैंप यहां पर लगाया गया है। हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, पर तीसरा रक्तदान कैंप जो है रविंद्र जी के जन्मदिन पर लगाया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? हमारा संदेश है कि हर वर्ष उनके जन्मदिन पे समाज के लिए कुछ किया जाए, इसीलिए हम हर वर्ष उनके जन्मदिन पे रक्तदान करते हैं। इसके अलावा हमने एक नई मुहिम शुरू की है कि जो भी समाज के सोशल वर्कर हैं उनके लिए एक रवि पुंज पुरस्कार, आज हमने पहला पुरस्कार दिया है। जो हमारे बीच हैं डॉक्टर जयमल जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य कर रही हैं, उनको हमने ये पहला पुरस्कार प्रदान किया है और आगे हम हर वर्ष इस रक्तदान के साथ ये पुरस्कार हम समाज में देते रहेंगे। सर जी, अगर इस क्षेत्र की बात करें, राजस्थान की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर नशे का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और आप जैसे साथी जो इस प्रकार की जो मुहिम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो खास तौर पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहूँगा? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम इस विषय में अपने काफ़ी कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे साथ ऐसे सोशल वर्कर काफ़ी जुड़े हुए हैं जो हमारी हर समय सहायता करते हैं, हमारे बीच रहते हैं। उनके सहयोग से हम इस मुहिम को भी हम आगे ले जाएंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? कितना यूनिट जो है रक्तदान आज के दिन एकत्रित हुआ है? सर अभी तो यूनिट टोटल तो आई नहीं है क्योंकि अभी यूनिट देना स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट 150 का होता है हर वर्ष, वो हम अचीव कर लेंगे आसानी से। 150 यूनिट हम पिछले साल भी दिया था, 150 यूनिट से ज़्यादा ही इस साल भी देने जा रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ आप ये जो जन चेतना लोगों में फैला रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो, ताकि युवा वर्ग भी इससे जागृत हो, युवा बढ़ चढ़ करके इस तरीके के जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें हिस्सा ले, क्या संदेश देना चाहोगे? सर शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। एक शिक्षक, असली शिक्षक वही है जो समाज के हर पक्ष के उत्थान के बारे में सोच पाए। आज रविंद्र जी के जन्मदिन है, उस जन्मदिन का इससे सकारात्मक पहलू और क्या हो सकता है कि इस दिन को हम शिक्षा के साथ साथ अन्य हमारे जो भी मुद्दे हैं, जैसे आज तो एक ब्लड डोनेशन का है, साथ ही साथ उनके जन्मदिवस पर जैसे सर ने बताया था एक रवि पुंज पुरस्कार हमने स्टार्ट किया है। हम उन लोगों को आगे ला के समाज में दिखाना चाहते हैं जो बिल्कुल शांत रहकर और बिना किसी लाइमलाइट में आए, बिना समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे आज ये पुरस्कार डॉक्टर रामजी जयमल को दिया गया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी संपत्ति पूरे भारतवर्ष में फूलों के उगाने के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। आज उनको फ्लावर मैन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे गाँव कस्बे के शायद कुछ लोगों को आज भी डॉक्टर साहब से अनभिज्ञ होंगे, उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में जानते नहीं होंगे। इसलिए इस तरह की हस्ती को भी हमें उबार कर बाहर लाना होगा ताकि इससे समाज प्रेरणा लेके अपने समाज में और डॉक्टर रामजी जयमल पैदा हो पाएँ। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जी, आपने जो रवि पुंज पुरस्कार शुरू किया है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है सर? ये क्या सालाना दिया जाएगा? सर रवि पुंज पुरस्कार जैसे हमने बताया, समाज में ऐसे वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो भी समाज सेवी है उनको हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। इस वर्ष जो दयानंद स्कूल की मैनेजमेंट है उन्होंने इस चीज़ के चयन किया है डॉक्टर रामजी जयमल का। अगले वर्ष का फरवरी 2025 में इसका फिर चयन किया जाएगा। हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के कोई भी किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर कोई भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर रामजीलाल जयमल जी हैं जिनको रवि पुरस्कार पुंज से नवाजा गया है। सर सबसे पहले आपको बधाई हो। शुक्रिया सर, थैंक यू जी। इस तरह की मुहिम जो है दयानंद स्कूल है वो लगातार जो है इस क्षेत्र के अंदर फैला रहा है, सामाजिक क्षेत्र में, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमारे समाज में, भारत के अंदर मैंने देखा है कि मतलब जो वास्तविक जो सेवादार हैं उनके लिए कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। उनको मतलब अलग नज़र से देखा जाता है, या तो ये समझा जाता है कि मतलब चलिए उस पे नहीं जाते हैं हम लोग, लेकिन बहुत बढ़िया जगह उनकी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जाकर जो लोग समझते हैं, इस तरह से अगर करते हैं तो शायद और लोग सेवा भाव में और ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और लोग आगे आ पाएंगे। ये अच्छा प्रयास है।
और क्या कुछ कहना चाहोगे सर, आप लगातार सामाजिक सोच के साथ आप भी कार्य कर रहे हो और इस तरीके की ये मुहिम पिछले कई सालों से मैं यहाँ दयानंद स्कूल में देख रहा हूँ, तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खून जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वो आदमी को ही दान करना है। तो खून तो हमें चाहिए ना, तो इसके लिए डोनर ही दे सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने ही चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत नहीं रही आज, लेकिन हम जो शुरुआती दौर देखते हैं खूनदान का, तो बहुत मुश्किल था। हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं कि ये दिखाया जाता था कि मतलब खून देने से खून का रिश्ता हो गया, है ना। उसका सीन क्या होता था कि आदमी का एक्सीडेंट हुआ, एक बेड पे जो है ना वो जिसको चोट लगी है वो पड़ा है और दूसरे बेड पे उसका दुश्मन पड़ा है। मतलब यहाँ तक हम दिखाते थे कि खूनदान इतनी बड़ी चीज़ है। वो हम लोगों के यहाँ बहुत लोग हो गए हैं जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जिन लोगों ने ये मेहनत की है, तो वो बहुत हमें बुलंदी पे ले गए हैं। और आज जो हम देख रहे हैं ये साथी उस बुलंदी पे कायम रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आभार है इन साथियों का। और एक मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए समाज में जो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनको कोई याद करने वाला नहीं होता। हमारे साथी को इन्होंने याद किया है, कर रहे हैं लगातार, मैं भी हर साल आ रहा हूँ। हमारे साथी को जो पीछे उनकी दूसरी जो पीढ़ी है उनको याद कर रही है, जैसे वो थे वैसे ही कार्य करने का ये प्रयास कर रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का जो हर बार इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित कर रहे हैं और पूरी कामयाबी के साथ आयोजित कर रहे हैं, और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। हम पुनः मैं इन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामजी जैमल, जिनको रवि पुंज पुरस्कार से नवाजा गया है। दयानंद स्कूल ने एक मुहिम शुरू की है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है तो हर वर्ष उनको रवि पुंज पुरस्कार के रूप में नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर रविंद्र जी के जन्मदिन पर लगाया गया है। तमाम